वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई मूवी रुद्र तांडवम को। तो मूवी की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर रुद्रन को देखते हैं जो कि डीसी से बात कर रहे थे, जहां पर डीसी उन्हें एक फाइल पकड़ाते हैं और एक गैंग के बारे में बताते हैं जो क्लब में आ रही लड़कियों को नशीली ड्रग खिलाकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और बाद में उनका अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती के पैसे मांगते हैं। अब रुद्रन उस गैंग को पकड़ने के लिए अपने टीम में से इंस्पेक्टर जानू की मदद लेते हैं। जानू अपना भेष बदलकर एक क्लब में जाती है, जहां पर रुद्रन क्लब के बाहर खड़ा अपने आईपैड में से क्लब के भीतर का नजारा देख रहे थे। उस क्लब के भीतर दूसरे पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। अब कुछ लड़के आकर जानू के पास नाचने लगते हैं और बाद में उन्हें नशीली दवा पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद जानू का सर चकराने लगता है और वो होश में ही नहीं रहती, जिसका फायदा उठाकर वो लड़के जानू को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। दूसरी तरफ रुद्रन उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, पर एक दूसरी गाड़ी उसका रास्ता रोक लेता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद जानू का फोन रास्ते में मिलता है। फिर रुद्रन किडनैपिंग वाली गाड़ी का नंबर साइबर सेल को भेजता है, जिससे कि उस गाड़ी को ट्रैक करवाया जा सके। अब थोड़ी देर बाद रुद्रन उस पते पर पहुंचता है जहां पर इंस्पेक्टर जानू का वीडियो बनाया जा रहा था। रुद्रन उन सभी लड़कों को पीटते हैं और बाद में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद रुद्रन डीसी के पास जाते हैं। तब डीसी उन्हें एक ट्रांसफर लेटर देते हैं और कहते हैं कि एक मिशन के चलते तुम्हें N4 पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। फिर रुद्रन N4 पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर वो राइटर जोसेफ से मिलते हैं और उन्हें अपने साथ काम करने को कहते हैं। और रविवार के दिन एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां पर रुद्रन सभी लोकल नेताओं से मिलते हैं और किडनैपिंग, स्मगलिंग जैसे धंधों को बंद करने को कहते हैं। पर ये बात रेंजर रवि नाम के एक नेता को पसंद नहीं आती। अब रुद्रन एक वीडियो की मदद से लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि तुम लोग बिना डरे अपने परेशानी या फिर तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म को हम तक पहुंचा सकते हो। हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। इसके बाद एक लड़की, फिर एक बूढ़ी और बाद में कई सारे लोग अपना कंप्लेंट बताते हैं और इंस्पेक्टर रुद्रन उन सभी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें सजा दिलवाते हैं। अब इन सब में रुद्रन की मुलाकात सुंदर पांडियन से होती है, जो कि पहले उसी N4 पुलिस स्टेशन में काम करते थे। जोसेफ बताते हैं कि इंस्पेक्टर सुंदर अपने टाइम में एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे और वो कई सारे क्रिमिनल्स को थप्पड़ मार देते थे, पर आज उनकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है और रेंजर रवि ने उन दोनों को अपने पास रखा है। रुद्रन कहता है कि क्योंकि आपकी बेटी अब 18 साल की है और वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ भाग गई है, तो हम पुलिस वाले इस केस के ऊपर कुछ भी मदद नहीं कर सकते। अब आप जाइए और रेंजर रवि को माफी मांगिए, तब शायद वो आपकी बेटी को छोड़ देगा। अब सुंदर रवि के पास जाकर माफी मांगता है। रवि बदले में सुंदर को अपनी मूंछें मंडवाने को कहता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद रुद्रन रवि के ठिकाने पर जाते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तब रवि के गुंडे रुद्रन के ऊपर हमला करते हैं, पर रुद्रन उन सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिसे देखकर रवि का पसीना छूट जाता है। फिर रवि उस लड़की को रुद्रन के हवाले कर देता है। अब कुछ दिन बाद रुद्रन को डीसी का कॉल आता है। डीसी बताते हैं कि श्रीलंका में कुछ तस्कर हैं जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन लीडर्स की मदद से ड्रग सप्लाई करना चाहते हैं। हमें इन लोगों को जल्दी से रोकना पड़ेगा। इसके बाद सभी ऑफिसर्स खोजबीन में लग जाते हैं। तब कुछ नार्कोटिक्स ऑफिसर्स रुद्रन से मिलते हैं और उन ड्रग्स के बारे में बताते हैं। अब कोस्टल एरिया में सीसीटीवी लगाई जाती है, जिसकी मदद से रुद्रन को रेंजर रवि और रत्ना स्वामी की वीडियो मिलती है। फिर सभी ऑफिसर रत्ना स्वामी के घर में जाते हैं और उसे तस्करों के बारे में पूछते हैं, पर रत्न स्वामी कुछ भी नहीं बताता। पर रुद्रन से मार खाने के बाद रत्न स्वामी सब कुछ उगल देता है। फिर अगले दिन रुद्रन और उसकी टीम उन ड्रग्स तस्करों के पास पहुंचती है और बंदूक दिखाकर सारा ड्रग्स जब्त कर लेती है। इसके बाद हम वाथावी राजन को देखते हैं, जिसके अंडर में रवि रेंजर काम कर रहा था। अब रवि रुद्रन के पास जाकर ड्रग्स लौटाने को कहता है, पर रुद्रन डायरेक्टली वाथापी से बात करता है। तो वाथापी रुद्रन को कहता है कि तुम मीडिया के सामने ये बताना कि सिर्फ 20 करोड़ का सामान पकड़ा गया है और बाकी के 180 करोड़ तुम रवि के यहाँ भेज देना। रुद्रन वैसा ही करता है और मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ये देखकर वाथापी रुद्रन से बहुत खुश होता है, पर अगले ही पल उसे रुद्रन का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर रुद्रन बोलता है कि तुम कुछ भी करके इन ड्रग्स को फिर से अपने पास ले जाओगे, इसलिए मैं इन ड्रग्स को अभी आग लगा दूंगा। अब अपने ड्रग्स को जलता हुआ देख वाथापी कसम लेता है कि वो रुद्रन से जरूर एक दिन बदला लेगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, तब रुद्रन को खबर मिलती है कि 2 लड़के कॉलेज स्टूडेंट को
गांजा बेच रहे हैं। तब रुद्रन और जोसेफ जाकर उन दोनों लड़कों से सारा गांजा जब्त करते हैं, पर तभी उन दोनों में से एक लड़का जोसेफ सर को धक्का देकर अपनी गाड़ी की मदद से वहां से भागने लगते हैं, जिस वजह से एक प्रेग्नेंट औरत गाड़ी से नीचे गिर जाती है। इंस्पेक्टर रुद्रन उन दोनों को रोकने के लिए उनके बाइक में लात मारते हैं। अब इस वजह से मारन नाम के लड़की की सर में गहरी चोट लगती है, पर इंस्पेक्टर रुद्रन उन्हें अस्पताल ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि घाव में इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो मारन को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब कुछ देर बाद उन दो लड़कों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तब उन लड़कों की कारनामे जानकर उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रुद्रन उन दोनों लड़कों को समझाते हैं कि तुम्हारी वजह से उस प्रेग्नेंट औरत की जान जाने वाली थी, तो नेक्स्ट टाइम से ये सारा धंधा छोड़कर कुछ अच्छा रोजगार करो। ये कहकर रुद्रन उन दोनों लड़कों को माफ कर देते हैं और एक छोटा सा केस बनाकर 1000 रुपए का फाइन मांगते हैं, पर मारन की जो माँ होती है उनके पास पैसे नहीं होते। तब इंस्पेक्टर रुद्रन खुद ये फाइन देकर उन दोनों लड़कों को जाने देते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाता है, पर एक सुबह मारन को दौरा पड़ता है। तब जब उसे अस्पताल लिया जाता है, तब डॉक्टर बताते हैं कि मारन मर चुका है और शायद इसकी वजह वो चोट है जो कि रास्ते में गिरने की वजह से लगी थी। ये सब सुनते ही मारन का बड़ा भाई अम्बो इंस्पेक्टर रुद्रन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देता है। अब इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा भी लेते हैं। इधर जब ये खबर इंस्पेक्टर रुद्रन तक पहुंचती है, तब वो खुद को मारन का खूनी समझने लगते हैं, और जब उनकी बीवी भी उन्हें बहुत समझाती है, पर रुद्रन बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर प्रोटेस्ट अभी भी चल रही थी। तब कुछ नेता आकर मारन के परिवार को सहायता राशि देते हैं और रुद्रन को जातिवाद के केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। मीडिया वाले बताते हैं कि मारन ने जो टी शर्ट पहनी थी उसके पीछे नेता सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा था, और इसीलिए रुद्रन ने मारन की पीठ में लात मारा था। ये बात सारे न्यूज में फैल जाती है। तब कलेक्टर आकर बताते हैं कि इंस्पेक्टर रुद्रन को सस्पेंड कर दिया गया है, पर क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो हम रुद्रन को जेल नहीं भेज सकते। इधर इंस्पेक्टर रुद्रन भी वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या उन्हीं की लात मारने की वजह से मारन की मौत हुई है। तब डॉक्टर आकर रुद्रन को बताते हैं कि मारन को मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, और हमें सिर्फ यही पता लगा है कि इन्फेक्शन की ही वजह से मारन की मौत हुई है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर रुद्रन को जेल आए हुए 6 महीने बीत चुके थे, और आज रुद्रन अपनी सारी कहानी सीनियर काउंसिल को बता रहा था। अब वकील बताते हैं कि तुम्हें कोर्ट में से बेल मिल चुकी है, पर हमें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम निर्दोष हो। तो क्या रुद्रन खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, जाने से पहले लेफ्ट वाली वीडियोस को जरूर चेक कर लो।